सर, फिट इंडिया का आज आपने आगाज किया है, साथ ही 3 साल आपके पूरे हुए हैं। उसमें धामी से लेकर के धाकड़ धामी तक का आपका नॉमिनेशन भी हो गया है, किस रूप में? मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हों, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दर में 4.4% की हम कमी लाए। राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन अभी हुआ है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, G20 के कार्यक्रम आयोजित हुए, हिमस्खलन हो या चिलकारा टनल जैसी घटना हो, सभी पर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना किया है। राज्य को बहुत आगे जाना है, राज्य के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है। हमारे प्रवासी भाई बहन भी जो दुनिया के अंदर रहते हैं, वो भी राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भारत में भी हैं और दुनिया के देशों में भी हैं। उन सब को लेकर, सबकी संभावनाओं के अनुरूप और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से जो बाबा केदार के धाम में निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम हर एक नियोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 10 सालों की कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देने के लिए उत्तराखंड भी आगे बढ़े, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अनेक चुनौतियों का हमने सामना किया है, अनेक चुनौतियां अभी हमें उसका भी सामना करना है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना है।